अभी जो कदमों के निशान है वो उसी सूअर के हैं, लेकिन सूअर ऐसा नहीं खाता जहाँ तक मुझे पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो बहुत दिनों बाद जी मैं अपने इन खेतों में आया हूँ। इन खेतों को जी मैं आज देख रहा हूँ, इनकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, बहुत ही येलो येलो होगी हुई है जी ये गंदम हमारी। अल्लाह पाक रहम करे और बारिश हो जाए रहमत वाली। बारिश ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदम जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। तो अगर ऐसे ही रहा तो सोच नहीं सकते क्या हाल होगा इसका। तो हर अल्लाह पाक का अपनी रहमत वाली बारिश अता करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बादल आते हैं जी फिर चले जाते हैं। सुबह इतनी ज़्यादा धुंध थी और ऐसे पता चल रहा था जैसे बादल छाए हुए हैं और बारिश होगी, लेकिन धुंध यूं ही हटी और बादल हैं लेकिन बारिश वाले नज़र नहीं आ रहे। फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाईजान जी यहाँ पे लकड़ियाँ काट रहे थे, मतलब कि 1-2 हफ़्ते पहले उन्होंने कुछ जो लकड़ियाँ काटी हुई हैं वो मैं आज लेके जाऊँगा, ये भी लेके जानी है। और उधर जी गड्ढे बांधे हुए हैं मैंने, वो भी रेडी में लेके आया हूँ, उसमें लोड करके लेके जाने हैं। और बाकी दरख्त कटवाया था वो आपने ब्लॉग में देखा होगा, यहाँ पे था जी, तो उसकी अभी तक यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इनको काटेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतनी ज़्यादा नहीं रही, भाईजान ने तकरीबन ऑलमोस्ट काट दी हुई हैं, ये थोड़ी सी बाकी रह गई हैं। और ये था जी हमारा बहुत ही पुराना छोटा सा क्यारा। तो इसमें हमने बहुत से पौधे लगाए हुए थे, तो वो भी उतने ज़्यादा नहीं रहे। और ये जो हैं अभी किकरी वगैरह के और ये सफ़ेदे के हैं थोड़े बहुत, और बहुत ज़्यादा अभी समझने के गंद पड़ा हुआ है, तो साफ़ करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फ़िलहाल जो काम है वो ये है, इन लकड़ियों को लेके जाना है जी बहुत ज़रूरी। 1 2 3 4 5 मेरे ख्याल में 6, 3-3 करके लेके जाऊँगा तो 2 चक्कर लगेंगे और काम हमारा हो जाएगा जी। अपनी लारी ये यहाँ पे खड़ी है। वैसे अगर मैं रेडी लेके नहीं आता तो एक एक गड्ढा उठा कर ले जाना और ऐसे 6 चक्कर लगाने पड़ते, वो बहुत ही लंबा काम था। मैंने यही सोचा कि ये बेहतर है, ये जो चीज़ है ये बेहतर है, 2 चक्कर लगेंगे अपना काम तमाम हो जाएगा। वैसे आज ठंड बहुत ज़्यादा है या मुझे ज़्यादा लग रही है, और अम्मी जान ने कहा कि लकड़ियाँ लानी है आप जाके ले आए। मैंने कहा बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो फिर अम्मी जान कहने लगे रेडी लेके जाओ, 2 चक्कर लगेंगे आपका काम हो जाएगा। तो अभी चलते हैं जी। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ जो कि मैं देख के बहुत खुश हुआ हूँ, और वो ये है कि एक लॉन्ग टाइम पहले मैंने यहाँ पे पौधे लगाए थे, बहुत छोटे छोटे थे। मुझे यकीन नहीं था कि ये लग जाएंगे, उम्मीद थी कि हो सकता है बड़े हो जाएं, क्योंकि जब बकरियाँ हम लेके आते हैं तो वो नहीं छोड़ती, खा जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो पौधे अभी दरख्त बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 6-7 थे लेकिन उनमें से 4 लगे हैं और बहुत ही मज़े के लगे हैं। ये है जी उनमें से एक, माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है जी मुझे। एक ये है और एक ये रहा जी, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। 1 2, ये भी छोटा है 3, और ये रहा जी एक और 4। यहाँ पे 5-6 और मैंने लगाए थे। ये रहा जी एक किकरी का छोटा सा है, ये देखिए, इसके साथ भी था लेकिन वो बड़ा नहीं हुआ। ये 4 लगे हैं जी माशाल्लाह, इनमें से 2 अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं, 2 भी रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएंगे, अभी वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो बड़े हो गए ना जी, बहुत ही दिल को सुकून मिला है। और ये मैंने अपने हाथ से लगाए थे, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने वीडियो भी बनाई थी इसकी। जहाँ पे रेडी खड़ी है जी, यहाँ पे पहले लगाए थे, तो चाचू जान ने कहा जी ये रास्ता है, यहाँ से आप उखाड़ दें, नीचे लगाएं। फिर मैंने यहाँ से दोबारा उखाड़ा और इनको नीचे गड्ढे खोद कर लगा दिया था। एक भी यहाँ नीचे भी है, छोटा सा है। तो अभी कुछ दिन पहले जब देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। मैं नहीं सोच रख सकता था कि इतने बड़े हो जाएंगे। बकरियों से बच गए जी, सर्दियों से गर्मियों से भी बच गए। पानी में लगाता रहूँ जी, मुझे अच्छी तरह याद है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छे भले हो चुके हैं, बहुत ही खुशी हो रही है। अभी मगरिब का टाइम है और मैं और हैदर आए हैं जी यहाँ पे लहसुन तोड़ने के लिए। मगरिब के टाइम हमें ज़रूरत पड़ी है जी लहसुन की, तो नमाज का टाइम भी हो गया हुआ है, अज़ानें हो रही हैं, जल्दी जल्दी से हमें तोड़ना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर यार जल्दी कर से। यूँ ही मगरिब होना शुरू होती है जी, धुंध में इजाफा होना शुरू हो जाता है और सर्दी में अच्छा खासा हैदर ने जी पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, हुडी भी, चद्दर भी और शूज़ पहन के ना लड़का जी बिल्कुल तैयार है।
ठीक है जी और तो करना किरे ऑरेंज नोट करिए चाचू जान जी बर्तन ले रहे हैं प्लास्टिक के भाईजान से और इधर हाँ साहब आए हैं जी कैंचियाँ वगैरह तेज करने के लिए सर ठीक है बचे थे कला 150 रुपए नया सेट पूरा 800 रुपए नया क्या बात है 300 चाचा वही गया चिचनाई के अभी तेज करने के लिए मैंने दे दी है तो ये बहुत ही समझ लेंगे ओल्ड तरीके से अभी कैंची तेज की जा रही है तो कैसे तैयार हो रही है बहुत टाइम हो चुका है जी ये तरीकाकार ऐसे पता चला था जैसे ख़त्म हो गया क्योंकि बहुत टाइम पहले आते थे हाँ सब ऐसे कैंची छुरी चाकू तेज करने के लिए लेकिन लॉन्ग टाइम से नहीं ऐसे आज अगेन देखा है जिनको कैंची थी जो तेज करवाने वाली थी तो अभी मैंने दी है उनको विद इन 5 मिनट कैंची भी हमारी तेज़ हो जाएगी पाँव की मदद से इस चक्के को घुमाया जाता है और फिर ऐसे कैंची तेज की जाती है आप कहाँ से हैं कोटली अच्छा अच्छा बहुत टाइम पहले ऐसे ही आते थे हाँ साहब आप थे मुझे अच्छी तरह याद नहीं है लेकिन आते थे फिर काफ़ी टाइम हो गया वो नहीं है हाँ यही काम है आपका बत्ती से इसकी सेटिंग कर रहे हैं जो बाकी रह गई है ये बत्ती मारना ज़रूरी होता है नहीं जरूरी नहीं है लेकिन इसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम है बहुत शोर है जी इसका हो गया ना अभी नहीं बिस्मिल्लाह इसमें तो थोड़ा फर्क मालूम है अच्छा आप तेज़ करें मैं आता हूँ हाँ सब कह रहे हैं जी इसमें थोड़ा फ़र्क है इस कैंची में तो थोड़ा टाइम लगेगा उसके बाद हो जाएगी तो अभी थोड़ा काम है वो कर लेता हूँ पैसे जी मैं लेके आ चुका हूँ 100 रुपये में एक कैंची तैयार करते हैं हो गई है हाँ हो गया ये ले जाओ चेक करो बस ठीक है चेक कर लेंगे अभी कोई मसला नहीं है ना ना नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं जज़ाकल्लाह नहीं नहीं बहुत शुक्रिया बस वो दिखाई दे रहा ना कैसे तेज़ हुई है जी अल्लाह हाफिज़ जी मैंने खान साहब से वीडियो बनाने से पहले इजाज़त ली थी कि मैं वीडियो बना सकता हूँ उन्होंने कहा ठीक है बना लें लेकिन नेट पे नहीं चढ़ानी फिर मैंने उनको बताया कि ये सीन है मैं अपलोड करता हूँ उन्होंने कहा ठीक है आप बना सकते हो तो कोई मसला नहीं है अगर आपने अपलोड करनी है वो भी करना है इसलिए फिर मैंने बाद में पूरा उनका फ़ोटो लिया चाचू जी चले गए हुए हैं जंगल में और मैं अभी जा रहा हूँ जो काम होते हैं ये हमारे रूटीन वाइज डेली की रूटीन में जो काम होते हैं आपको पता ही आपने देखा होगा वो करते हैं तो अभी कैंची तेज़ करवाने के बाद ही मैं जा रहा हूँ कि अभी जानवरों का चारा लेकर नहीं आए चाचू जान लकड़ियाँ लाते हैं और मैं ये बकरियों के लिए चारा लेके आता हूँ तो अभी उसी तरफ जा रहा हूँ रात को अच्छी खासी धुंध पड़ गई थी सुबह भी थी और बारिश का 26 तारीख को बोला हुआ है 25 को सुना था अब 26 का सुन रहे हैं और हो सकता है हो जाए बारिश अगर नहीं तो महकमा मौसमियात वाले 2-3 दिन और आगे कर देंगे हम उसी आसरे पे रहेंगे कि अब होगी बारिश अब होगी लेकिन ये अल्लाह ताला को पता है कब होगी तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत वाली बारिश बरसाएं क्योंकि गंदम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बारिश की क्योंकि ये सूखी सर्दी है ना खुश्क सर्दी बहुत नुकसानदा होती है इससे बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं और ख़तरनाक होती हैं तो अगर बारिश हो जाए एक तो इस बीमारियों का हल हो जाएगा खुश्क सर्दी ख़त्म हो जाएगी और ऊपर से गंदम का भी काम हो जाएगा नहीं तो अल्लाह पाक जानते हैं कि क्या होगा क्योंकि गंदम का कलर जो है वो पीला पीला होना शुरू हो चुका है कुछ ऐसा सीन है जी जंगल में ना अजीब सा सन्नाटा होता है और किसी चीज़ की भी आवाज़ नहीं होती सिवाय परिंदों के और अगर रात को आप जंगल में आते हैं शिकार की सूरत में या ऐसे ही इकट्ठे तो आपको कोई भी ऐसे पता हिले ना तो आपको डर लगेगा आप डर जाएंगे कि क्या चीज़ है लेकिन दिन को ऐसा नहीं होता और भी चीज़ें बोलती हैं लेकिन ख़ास तौर पर जंगल में सिर्फ आपको परिंदों को ही सुनने की आवाज़ मिलेगी और कुछ नहीं तो अभी ऐसे ही मुझे भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं लेकिन ये अपने घर के पास ही जंगल है इसमें ऐसा डर वर नहीं लगता हाँ सूअर का डर होता है कि वो कहीं से ना निकल आए क्योंकि इन खेतों में वो अक्सर आते रहते हैं रात को ये बहुत ही बड़े खेत हैं पिछले साल इस खेत में बहुत तबाही की थी उन्होंने
इसके साथ जो ऊपर खेत है वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही की थी। अभी जो कदमों के निशान है वो उसी सूअर के हैं, लेकिन सूअर ऐसा नहीं खाता जहाँ तक मुझे पता है। वो ज़मीन को खोदता है, वहाँ से जड़ें वगैरह निकालता है, फिर खाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह की नमाज़ मैंने अदा कर ली है और अल्लाह ताला की रहमत रात को बरसी है जी, माशाल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, अल्लाह ताला की रहमत रात को बरसी है। ये देखें जी, सड़कें सारी तर हो चुकी हैं पानी से, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर तरफ चीज़ें निखार दिखा रही हैं। बहुत टाइम हो चुका था कि बारिश नहीं बरसी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बारिश की बहुत ज़रूरत है, सूखी सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अभी आप देखें, सड़कें भी तर हो चुकी हैं, खेत भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हरे भरे नज़र आ रहे हैं। ये अल्लाह पाक की हिकमत थी, इसमें आजमाइश थी। जो भी था, बहुत टाइम से बारिशें नहीं हो रही थी, सूखी सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हमें गंदम को भी बारिशों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह रात को हो गई है, तो बहुत ही ऐसे मज़ा आ रहा है जी। अभी हवा चल रही है, लेकिन मुझे सर्दी फील नहीं हो रही इतनी ज़्यादा, जैसे कि सुबह सुबह बंदा छत पे नहीं आ सकता था। एक तो धुंध बहुत ज़्यादा होती थी और दूसरा सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन आज हवा भी चल रही है। देखिए आप, सर्दी थोड़ी कम हो गई है बारिश की वजह से। मुझे नहीं पता कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन रात के वक्त हुई है। अभी तक सड़कें तर हैं पानी से और खेतों को भी मेरे ख्याल में पानी लग चुका है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है और हो, क्योंकि अच्छी तरह इधर बारिश बनी हुई है, बादल भी बहुत घने छाए हुए हैं। तो आगे देखते हैं जी क्या सूरत हाल होती है। फ़िलहाल मैंने नमाज़ अदा कर ली है, नाश्ता नहीं किया हुआ। अभी चलेंगे जी बिस्तर में, उसके बाद बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाएगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। फिर वापस आकर जी मैं नाश्ता करता हूँ। तो कोई ऐसी रूटीन बनी हुई है, दोबारा से सोना नहीं है, सिर्फ लेटना है मैंने। रात को जी बारिश हुई थी, जैसा कि आपको मैंने दिखाया है। तो अभी तक सड़कें आप देख सकते हैं गीली हैं जी, थोड़ी थोड़ी जगह से सूख चुकी हैं। ये रहा जी नील। ये गुड़िया किधर आई हुई है? किधर आए हो? पैसे दिए नहीं है, चीज़ें उठा लेते हो आप। पैसे किधर हैं? नहीं नहीं, बाबू ने नहीं दिए, आप बाबू से कहो पैसे दें, चाचू मांग रहे हैं पैसे। जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने सारी शॉपर में डालकर भाईजान को दी और भाईजान जी घर लेकर आ चुके हैं। मैं अपने लिए प्लास्टिक के शूज़ लाया हूँ और मैं क्यों लाया हूँ मैं अभी आपको घर चल कर बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या है, मैं प्लास्टिक के शूज़ क्यों लाया। और उसका रीज़न था जी, ये कुत्ते, उस दिन ये खुल गया हुआ था और इसने जी बूट का हशर नशर कर दिया है। जो भी चीज़ मिलती है ऊपर ले आता है और सब उसको ख़राब कर देता है। अगर शूज़ है तो फाड़ देता है, कोई और चीज़ मिल जाती है उसके, ऐसे छींटड़े उड़ा देता है। तो ऐसे ही इसने मेरा शूज़ उठा लिया था। मैं नीचे ढूंढ रहा था, जब ऊपर आया तो देखा आगे उसने काम तमाम कर दिया था। मौसम चेक करें जी, बादल कैसे छाए हुए हैं और ये देखें जी सूरज भाई साहब कैसे निकले हैं। कसम से धूप ऐसे लगी है ना, जैसे सही तरह से गर्मियों में नहीं होती, सही चुभती है, ऐसे ही लग रही है। मतलब सर्दी है, धूप मज़ा करती है, लेकिन एकदम से सूरज निकला ना, उसकी जो किरणें पड़ी है ना, तो ऐसे फील हुआ है जी जैसे गर्मियों का सूरज निकलता है, ऐसे वाइब आई है। तो बारिश जो थी वो तो हो गई है, आगे पता नहीं है होगी या नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल मौसम कुछ ऐसा हो चुका है। धूप माशाल्लाह, रात को बारिश हुई है, लेकिन ये पहाड़ियाँ देखें आप, अभी तक उस तरह से साफ़ नज़र आ रही हैं, लेकिन धुंध अभी तक छाई हुई है। हालाँकि जब बारिश होती है तो मतलब जब बादल होते हैं तो धुंध उस तरह से नहीं पड़ती, या जब बारिश होती है उसके बाद मौसम साफ़ हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में उधर उस साइड पे बारिश नहीं हुई, पहाड़ियों वाली साइड पे। दूर दूर तक थोड़ी थोड़ी फॉग अभी तक पड़ी हुई है ये। कितने प्यारे कुत्ते हैं ये दोनों। एक ये है जी और एक वो है, एक ही कद के, जैसे पीछे भी दौड़ते हैं ये बंदूकें। अभी मोड नहीं है इनका। एक काम था हमें, उधर आए हुए हैं, तो बस थोड़ी देर है, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो है आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।